है। तो हमें क्या बोला गया है, कंप्लीट द टेबल, हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, टेबल को कंप्लीट करने के लिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको क्या गिवन है, फर्स्ट मोनोमियल एंड सेकंड मोनोमियल, यानी कि हमें फर्स्ट मोनोमियल से सेकंड मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था ना। तो इसी टाइप से हमें मोनोमियल्स को मोनोमियल्स में मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो हमारा फर्स्ट मोनोमियल एंड सेकंड मोनोमियल, ठीक है, हमको गिवन है। अब हमें क्या करना था, इस 2x को मल्टीप्लाई करना था 2x से, जो कि हमको क्या गिवन है, 4x² हमें गिवन है। ठीक है, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि मेरे पास ये 4x² कैसे आया। तो क्या है, 2x को 2x से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया था 2x मल्टीप्लाई 2x। ठीक है, हमको यही करना है। तो क्या कर लेंगे, इनके फैक्टर्स कर लेंगे। इनके फैक्टर्स करने के बाद हम कांस्टेंट टर्म को साइड में कर लेंगे एंड वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे। 2 into 2 into x into x। ठीक है, 2 2 4 x², तो कितना आ गया मेरे पास 4x²। ठीक है, अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट वाला -5 को 2x से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, -5 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमको, 2x से। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, -5 into y into 2 into x। फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, इन सभी के फैक्टर्स कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद कांस्टेंट टर्म्स को साथ में ले आते हैं एंड वेरिएबल्स को साथ में ले आते हैं। तो कितना बन गया, -10xy। ठीक है, कितना आ गया, -10xy। तो हम क्या राइट कर सकते हैं, -10xy। ठीक है स्टूडेंट्स, यस। अब हम इस 3x² को 2x से मल्टीप्लाई करते हैं। किस किस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर 3x² को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x से। ठीक है, फर्स्ट मोनोमियल हमारा इस साइड है एंड सेकंड मोनोमियल हमारा इस साइड है। तो हम क्या कर रहे हैं, 3 into x² into 2 into x। फर्स्ट स्टेप में इनके हमने फैक्टर कर दिए हैं, फिर इनके कांस्टेंट को हम साथ में ले आए हैं। तो कितना होगा, 6x² into x3। ठीक है, तो कितना आ गया, 6x3। तो यहाँ पे क्या राइट कर सकती हूँ मैं, 6x3। सिमिलरली -4xy किससे मल्टीप्लाई करना है, 2x से। तो 2x, इनके फैक्टर कर दे, -4 into x into y into 2 into x। ठीक है, कांस्टेंट को साथ में ले आएंगे, x into y into x। ठीक है स्टूडेंट्स, -8xx² एंड y, ये सभी को क्लियर है। तो यहाँ पे कितना आया, -8x² y। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, 7x² y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से। ठीक है, तो 7 into x² into y into 2 into x। वेरी गुड। तो कांस्टेंट साथ में ले आएंगे, वेरिएबल साथ में ले आएंगे into x। 7 2 14 x² into x3 into y। कितना आ गया, 14x3 y। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना है, 14x3 y। अब क्या है, किसको, नेक्स्ट हमारा -9x² y। हमें नेक्स्ट गिवन है फर्स्ट मोनोमियल 9x² y। इसको मल्टीप्लाई करना है 2x से। ठीक है, तो कैसे करेंगे, -9 into x² into
स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। इसके बाद -18 एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्या होता है एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। तो कितना आया था हमारा -18 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड रो। तो सेकंड रो में सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको सभी को फर्स्ट रो को सॉल्व करने बताया है, इसी तरह से सिमिलरली हम सेकंड रो भी सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है -5 इंटू 2 कितना हुआ -10, कितना हुआ -5 इंटू 2 -10 एक्स एंड वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। इस चीज सबको क्लियर है, ठीक है। इसके बाद -5 वाई को -5 वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस क्या होता है मेरा प्लस, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड y को y से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया y स्क्वायर, तो 25y स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। यस, -5 को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके लिखा तो क्या गिवन है -15x स्क्वायर y। ये कैसा आया -5 को 3 से किया तो कितना आया -15 y एंड x स्क्वायर y एज इट इज, ओके। यस, अब -5y को हम -4xy से मल्टीप्लाई करते हैं, -4xy से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो -5 इंटू -4, ठीक है, x इंटू वाई इंटू एक्स, ये ठीक है। अब कांस्टेंट कांस्टेंट साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 20x स्क्वायर वाई, कितना आया 20x स्क्वायर वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमको क्या गिवन है 7x स्क्वायर वाई को मल्टीप्लाई करना है -5 वाई से, 7 5 जा 35, ठीक है। 7 5 जा 35 माइनस का, बिकॉज 5 का क्या है माइनस का, एक्स स्क्वायर वाली इधर कोई टर्म नहीं, इसलिए एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, कितना आ गया -35 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, सभी को क्लियर है। नेक्स्ट है -9x स्क्वायर वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है -5 वाई से, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे इसको, -9 इंटू -5, कांस्टेंट को साथ में राइट कर लिया है, वेरिएबल्स को साथ में कर लेंगे y, ठीक है। माइनस माइनस होता है प्लस, 9 5 जा 45 x स्क्वायर वाई क्यूब, आया समझ में सभी को, तो कितना आ गया 45 x स्क्वायर वाई क्यूब, ये हमारा आंसर आया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये सबको समझ में आया। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं 3xy को 2x से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 3xy मल्टीप्लाई बाय 2x कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर y, कितना आया 6x स्क्वायर y। उसके बाद हम क्या करते हैं 3xy को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे -5y से, 5 3 जा 15 माइनस का 5 इसलिए 5 3 जा 15 y स्क्वायर x, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 3xy को 3x स्क्वायर से करेंगे, 3 3 जा 9, ठीक है। x यहाँ पर भी x वहां पर भी है, तो कितना हो जाएगा x क्यूब, अब y, ठीक है समझ
समझ में आया? 3xy को 4xy से मल्टीप्लाई करना है। 4xy का है माइनस का, 3 इंटू -4 कितना हुआ? -12। 3 इंटू -4 -12 xy, x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि x वहां भी है यहाँ भी है, x स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ठीक है, अब 3xy को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7x स्क्वायर वाई से, तो 7 3 जा 21। कांस्टेंट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 7 3 जा 21। x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब, y को y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 3 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -27। ठीक है, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब, y स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई किया तो y क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सभी को समझ में आया? अब नेक्स्ट, ठीक है, -4xy को 2x से करते हैं, -4xy इंटू 2x। ठीक है, कांस्टेंट कांस्टेंट को कर रहे हैं -8। ठीक है, अब क्या था? x कितना हो गया? x स्क्वायर, y कितना है? ये रहा y है ना, y तो कितना आ जाएगा? y स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया? 2x से कर रहे हैं ना हम, तो क्या आ गया? 4 2 8 x स्क्वायर एंड y। ठीक है, सभी को समझ में आया यहाँ पे? वेरी गुड। अब हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट? -4xy को -5y से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -4xy मल्टीप्लाइड बाय -5y। ठीक है, माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, 5 4 जा 20, x वाली टर्म एज इट इज y स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट 4xy को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अब 3x स्क्वायर से। ठीक है, 4xy को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3x स्क्वायर से। ठीक है, तो -4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -12, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब y। ठीक है, कितना आया? -12x क्यूब y, -12x क्यूब y। सभी को समझ में आया? ठीक है, -12x क्यूब y। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? क्या करना है? -4xy को -4xy से मल्टीप्लाई करेंगे, 4xy। ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 4 जा 16x स्क्वायर y स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? अब -4xy को मल्टीप्लाई करेंगे 7xy स्क्वायर से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7x स्क्वायर y से। ठीक है, तो -4 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो -28। ठीक है, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब, y को y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर। कितना है? 28x क्यूब y स्क्वायर, 28x क्यूब y स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया सभी को? अब -4xy को -9xy से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -9x स्क्वायर y स्क्वायर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? माइनस माइनस प्लस होता है, 9 4 जा 36, x को x स्क्वायर से किया तो x क्यूब, y को y स्क्वायर से किया तो y क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, यस, तो कितना आया? 36x क्यूब y क्यूब। अब हम देखते हैं, अब हमें क्या करना है? 7x स्क्वायर y को मल्टीप्लाई करना है 2x
7 2 जा 14, 7 2 जा 14, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, एक्स क्यूब वाई, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 7x स्क्वायर को -5 से। 7 इंटू -5 कितना हुआ, 7 5 जा 35 माइनस का, क्योंकि -5 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। यस, 7x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3x स्क्वायर से। 7 3 जा 21, 21 x को स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x4 एंड y इज एज इट इज, ओके। नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4xy से, तो कितना आ जाएगा, -28 x क्यूब y, ठीक है। सभी को समझ में आया। अब हम 7x स्क्वायर y को 7x स्क्वायर y से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 7 7 जा 49, 7 7 जा कितना होता है 49, x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x4, y को y से किया तो y स्क्वायर, सभी को क्लियर है। 7x स्क्वायर y को -9, 7x स्क्वायर y को किससे करना है, -9x स्क्वायर y से मल्टीप्लाई करना है। 7 9 जा कितना होता है 63 x4 y क्यूब, ठीक है। कितना आया -63 x4 y क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स, ये सभी को समझ में आया। नाउ नेक्स्ट, ठीक है। अब क्या करना है, -9x स्क्वायर वाई स्क्वायर को 2x से करना है, तो 2 इंटू -9 -18, x स्क्वायर को x से किया तो x क्यूब वाई स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। अब -9 -5 कितना हुआ, +45 x स्क्वायर एंड y को y स्क्वायर से किया तो कितना आया y क्यूब, ठीक है। अब हम करेंगे इसको -9x स्क्वायर y को 3x स्क्वायर से, तो कितना आ जाएगा 9 3 जा 27, ये कितना का है माइनस का, तो माइनस में 27। अब कितना आ जाएगा, x स्क्वायर को x स्क्वायर से करेंगे तो x4 एंड y स्क्वायर इज एज इट इज, ठीक है। समझ में आया। -9 को अब -4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 9 4 जा 36, ये कितना आ जाएगा x क्यूब एंड y क्यूब, ठीक है। अब -9x स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7x स्क्वायर y से, तो कितना होता है, -9 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 7 से, तो कितना आएगा, कितना आता है 9 7 जा 63, यहाँ पे कितना आएगा माइनस में, क्योंकि माइनस का 9 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, यहाँ पे भी x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर कितना होता है x4 एंड y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो कितना आया y क्यूब, ठीक है। अब नेक्स्ट फाइनल हमको करना है 9x स्क्वायर y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है -9x स्क्वायर y स्क्वायर से, ठीक है। तो क्या बताया था, माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस, 9 9 जा 81, x स्क्वायर को x स्क्वायर से किया तो x4 एंड y स्क्वायर को y स्क्वायर से किया तो y4,